हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज लेके आया हूँ जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि उनमें छुपी हुई है ऐसी टिप्स जिनसे आप सफलता के नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी का थीम है द किंग्स रॉक। कहानी पुराने जमाने की है। एक बार एक राजा ने क्या किया, ये जानने के लिए कि उसकी प्रजा में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के सामने, उसने रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर रख दिया। उसने देखा कि उसके बहुत सारे दोस्त, उसके बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे अच्छे जो विद्वान लोग थे वो आए। उन्होंने अपनी गाड़ी साइड से निकाली, अपनी बैलगाड़ी साइड से निकाली और इधर उधर होकर निकल लिए। किसी ने भी उस रॉक को हल्का सा भी हटाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने रॉक को देखा, ऑब्जर्व किया, रॉक के बारे में कहा और कहा कि क्यों नहीं किंग इसको हटवाता, पर बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। अचानक उसने देखा कि एक ठेला लेते हुए बूढ़ा किसान आया। उसने देखा कि ये रॉक बीच में पड़ी हुई है और उसने कहा, अरे इस रॉक की वजह से तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरा तो ठेला छोटा सा है, मैं तो निकल जाऊंगा, पर अगर कोई बड़ी बैलगाड़ी हुई तो वो नहीं निकल पाएगी। और उसने अपने ठेले को साइड में रखा और धीरे 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 पूरी ताकत से उस रॉक को हिलाने लगा। कुछ समय के बाद वो उस रॉक को हटा के उसने रोड के साइड में कर दिया। और जब उसने रॉक को साइड में देखा तो उसने देखा कि रॉक के नीचे एक रेशमी सा थैला रखा था। उसने रेशमी थैले को खोला तो उसके अंदर 4 सोने की गिन्नी थी और एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ था। और ये उसमें लिखा हुआ था कि ये 4 गिन्नियां उसी व्यक्ति को दी जाएं जो कि इस रॉक को हटाएगा, और नीचे राजा के हस्ताक्षर थे। यह सुन के वो बूढ़ा आदमी बड़ा खुश हुआ और वो 4 गिन्नी लेकर चला गया। इस कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो हज़ारों मुश्किलें आपके सामने आती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उन मुश्किलों से बचकर साइड में निकल जाते हैं या उन मुश्किलों को हेड ऑन ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस के दौरान देखे कि जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो उससे दूर भागते हैं और जो उनका वीक सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, उसमें और से और करते चले जाते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को बहुत बार समझाता हूँ, हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट में बहुत गहराई के अंदर चले जाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सभी सब्जेक्ट्स के अंदर बैलेंस कॉम्पिटेंस रखें ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर कोई चीज हमें मुश्किल लग रही है तो शुरू से उसको हम धीरे धीरे ज्यादा समय देना शुरू करें। आसान चीज को बार बार कर लेने से हमारी तैयारी आगे नहीं बढ़ जाती है। इस स्टोरी से एक भी और भी मैसेज देखता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूं कि जब वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो जरा सा किसी क्वेश्चन में अटकते हैं और उनका हाथ पीछे की तरफ चला जाता है। पीछे सोल्यूशन होता है और वो सोल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं वो रास्ता उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। सोल्यूशन देख लेना मतलब हम उस मुसीबत से हट के रास्ता हमने डाइवर्ट कर लिया के बराबर है। वो सोल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, इसको मैं कर लूंगा। बट वो सही अप्रोच नहीं है। वो एक बहुत शॉर्ट अप्रोच है। सही अप्रोच ये है कि हम आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएं। हम उस कंसेप्ट को पढ़ें, उस कंसेप्ट की थ्योरी को पढ़ें, उस डेरिवेशन को पढ़ें, उस फॉर्मूला को पढ़ें, बेसिक प्रिंसिपल को पढ़ें जिस पे वो क्वेश्चन आधारित है, और धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है कि इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पा रहे। और अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को अगर आपको करते हुए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी हो गया, तो आप कभी भी ये मत फील करिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। आपको हर एक मिनट का फायदा मिलेगा, हर एक मिनट का बेनिफिट मिलेगा जो कि आप स्ट्रगल वाले फेज के अंदर निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं स्टूडेंट से अक्सर ये कहता हूं, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जो कि एक लॉन्ग जर्नी है, तो उसमें शुरू का टाइम बड़ा मुश्किल होता है। शुरू के टाइम में आपको इनपुट तो डालनी पड़ती है पर आउटपुट नहीं दिखाई देती है, और यही फेज बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि जब आपको आउटपुट नहीं दिखाई दे रही है तब आप बड़े डीमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यही वो टाइम है जिसमें आपको बिना आउटपुट की चिंता किए लगना है, जुटना है पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ, और ये कहना है कि मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, मेहनत एक पर पहुंच गया और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब आप इस जोश जज्बे और जुनून के साथ लगते हैं, वही एक तरीका है कि आप अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को इस तरीके से एक के बाद एक ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं, तभी उसको कहते हैं कि मैजिक हो गया, या हमने अपने शॉर्टकट्स ढूंढ लिए, या हमने अपने तरीके ढूंढ लिए। हम एक इन्हीं तरीकों से आप क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और जाते जाते एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में या वैसे लाइफ में, और अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई भी चैलेंज नहीं आ रही है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपकी तैयारी सही रास्ते पे नहीं चल रही है। तो ध्यान रखिए, ऑब्स्टेकल इज द पाथ, स्ट्रगल इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense.
Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।